relationships are not working, जहाँ देखो वहाँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। आजकल लोगों ने रिलेशनशिप्स को भी एक मोबाइल फ़ोन की तरह ले रखा है, एक ऐप्स की तरह ले रखा है कि अगर वर्क नहीं कर रहा है तो बस उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लो। और सभी लोग अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया से कंपेयर करते हैं। हम हर कपल्स को देखते हैं सोशल मीडिया पर और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी डेट करें या हमारा भी पार्टनर हो। बट वो सब फिल्टर होता है। वो सिर्फ अपना स्माइल दिखाते हैं या अपने बेस्ट या हैप्पी मोमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। बट एक्चुअल में जो उनके बीच में फ़ाइट हो रही होती है, एंगर इश्यूज़ हो रहे होते हैं, वो आपके साथ वो लोग शेयर नहीं करते। और कहीं ना कहीं इसीलिए रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे हमारे रिश्ते को कंपेयर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसने उसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया तो हमें भी दे। हम कंपेयर करते हैं कि इनके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे से चल रहे हैं पर हमें नहीं। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं सोशल मीडिया पर जिन्होंने कल एक अच्छा फ़ोटो डाला था और एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे थे और नेक्स्ट डे उनका डिवोर्स हो गया। एक हार्श रियलिटी होती है सोशल मीडिया की, जहाँ पर वो अपने बेस्ट मोमेंट्स और हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं। उस रिलेशनशिप की डार्क रियलिटी आपके साथ शेयर नहीं की जाती है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की होती है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। कल ही मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और वो बता रही थी कि वो अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर गई थी और उनके बीच में कुछ मिसबिहेव हुआ, पर उससे उन्हें बताया नहीं और वो गुस्सा हो गई और सामने वाले ने मनाया नहीं तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। अगर वो वहीं पर अगर अपनी बात शायद उन्हें बता देती कि उन्हें बुरा लगा है, उसको उस चीज़ का बुरा लगा है, तो शायद वो चीज़ वहीं पर सॉर्ट हो जाती। हम बस बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं हम किसी बात पे, किसी टॉपिक को लेकर, बट आई थिंक वहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अगर ये हमारे पार्टनर से शेयर करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा, तो हमें ये भी शेयर करना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देना भी होगा, क्योंकि यही लाइफ की रियलिटी है कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सेम थिंग, केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी केयर करो, सामने वालों को सुनो, उनकी बातों को फर्स्टली लिसन करो, उसके बाद आप उनका रिप्लाई करो। क्योंकि जहाँ पर सामने वाला जब बातों को सुनता नहीं है तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स, लड़ाई और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अटेंशन। एक दूसरे को अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामने वाले को, नाउ डेज एवरीवन इज़ बिज़ी इन देयर बिज़ी शेड्यूल्स, बट एक दूसरे को टाइम देना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे को समझना, जब आप टाइम दोगे एक दूसरे को तो आप समझ पाओगे कि सामने वाले के क्या थॉट्स है, क्या बिलीव्स हैं, और एक अच्छी मेमोरी आप क्रिएट कर पाओगे। वी मेड अ रिलेशंस लाइक अ मी, पर जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम मी नहीं वी होते हैं। हमें दोनों के बारे में सोचना होता है, और अगर हमें कुछ मिल रहा है, केयर मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हमें उसे रिटर्न में भी देना होगा। वही सेम थिंग, केयर और रिटर्न, और एफर्ट्स दोनों के साइड से होने चाहिए। अगर एक ही बंदा एफर्ट्स लगा रहा है, एफर्ट्स दे रहा है, तो वो रिलेशनशिप वर्क करेगा, पर शायद थोड़े टाइम के लिए। बट लॉन्ग टाइम पे रिलेशनशिप वर्क करते हैं जब एफर्ट्स दोनों की साइड से होते हैं। स्टार्ट कम्युनिकेशन ओपनली, खुलकर बात करना स्टार्ट करो। जो अच्छा लग रहा है वो बताओ, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो बताओ। आज आपको क्या समझ में आया वो बताओ। अगर किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो, मे बी फैमिली की कोई बात समझ में नहीं आई, वो भी आप खुल। रिलेशनशिप सिर्फ बोलने से वर्क नहीं करती है, दैट कि आई लव यू, या सिर्फ बातें करने से नहीं होती है। एफर्ट्स दिखने चाहिए, और
सभी के लिए एफर्ट्स मैटर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं। वही रियलिटी है। आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बट कल आप उसे समझ नहीं रहे हो, उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो जो बड़ी बातें की है वो कोई वैल्यू नहीं रखती। एक रिलेशनशिप में पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, न कि रिलेशनशिप्स में पर ओवरऑल लाइफ में भी पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कि आप पेशेंस से सामने वाले की बात समझो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप रिप्लाई करो और कोई एक्शन लो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें सब कुछ है ना फास्ट चाहिए होता है। इस 4G और 5G टाइम में हमें सबने हैबिट डाल दी है जल्दी खाने की, क्लोथ की, जो चाहिए सब जल्दी चाहिए। बट इन अ लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप टेक अ टाइम। इसमें एफर्ट्स लगते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लगते हैं, ईयर्स निकल जाते हैं एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनने में और बनाने में। दिस लव इज़ क्वाइट सेल्फिश लव। मुझे टाइम चाहिए, मुझे ये चाहिए, तुम मुझे समझो, ऑल अबाउट दिस। पर आप क्या कर रहे हो? अगर सामने वाला ही सब करे, वही आपको समझे, या वही आपको टाइम दे, या ये वही वो करे, सो इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट कि आप भी सामने वालों को समझो, उसकी चीज़ों को वैल्यू करो, उसे अंडरस्टैंड करो। दिस फियर ऑफ कमिटमेंट्स, वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में दे आर ओके, बट जब बात आती है कमिटमेंट की तो दे विल टेक अ बैक स्टेप, दे डोंट वांट अ कमिटमेंट, बिकॉज पीपल थिंक कमिटमेंट आपसे आपकी फ्रीडम ले लेगी, आपकी चॉइसेस ले लेगी। बट अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो ना जहाँ पे कमिटमेंट करने के बाद आपकी राइट्स चले गए हैं, आपकी फ्रीडम चली गई है, आपकी चॉइसेस चली गई है, आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि आपको कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, तो दैट वो एक गलत रिलेशनशिप है, वो एक रेड फ्लैग है, आपको वो छोड़ देना चाहिए। एक सही रिलेशनशिप जो होता है वहाँ पर आपके पास आपकी चॉइसेस भी होती है, फ्रीडम भी होती है और राइट्स भी होते हैं। सो आपको कमिटमेंट से पीछे नहीं भागना है, आपको कमिटमेंट करना है और उसे एक अच्छे फॉरवर्ड लेकर जाना है। गो डिस्ट्रॉय मोर रिलेशनशिप्स। अब जब भी लड़ाई होती है या झगड़े होते हैं ना, तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने क्या किया है, गलती तुम्हारी थी, तुमने ऐसा किया वैसा किया, और ये सारी चीज़ें उस चीज़ को और ज़्यादा बड़ा कर देती है, उस प्रॉब्लम को बड़ा कर देती है, और फिर एंड में जाके सब कुछ और ख़राब होने लग जाता है। आई थिंक ईगो को साइड में रख देना चाहिए, ईगो होना ही नहीं चाहिए। और वेनेवर अगर हुई है आपसे गलती और आपको लगता है कि सॉरी बोलने से सब कुछ सॉर्ट हो सकता है, बात ख़त्म हो सकती है, मैटर ऑफ हो सकता है, तो सॉरी एक बहुत छोटा वर्ड है, बोल देना चाहिए। कम्युनिकेशन की एक ट्रिक होती है जो मैंने पर्सनली मैं अप्लाई करती हूँ मेरे, नॉट इन अ लव रिलेशनशिप बट इन अ ईच एंड एवरी रिलेशनशिप, इसकी अगर हमें किसी की बात कोई पसंद नहीं आ रही हो तो फर्स्टली उसकी थोड़ी तारीफ़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सामने वाला झूठ बोलता है, ठीक है, आपसे एक दो बार उसने झूठ बोला है और आपको उसे बोलना है, ये बात उसे बतानी है, तो अगर आप डायरेक्टली उसे बोलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो झूठ बोल रहा था या वॉट एवर इट इज़। सो फर्स्टली उसकी थोड़ी तारीफ़ होनी चाहिए कि आपने मुझसे, आप मोस्टली मुझसे सारी बातें शेयर करते हो, आप हमेशा करते हो, उस टाइम भी की थी, उस मोमेंट भी की थी, एक दो अच्छी बातें बोलकर क्लियरली उसकी पॉजिटिविटी तारीफ़ करके। बीच में जो है आपको आपकी बात जो बोलनी है वो बोलना है कि देखिए आपने उस टाइम मुझसे ये बात झूठ बोली थी, मुझे झूठ लगा था, उस दिन भी बोला था, सो आई वांट कि आप सच बोले, जो भी होगा मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, उस चीज़ को समझूंगी, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको जो एंड करना है वो भी एक पॉजिटिविटी के साथ एंड करना है, एक तारीफ़ के साथ एंड करना है कि आई नो आप ऐसा नहीं करोगे, यू लाइक मी, यू नो आई अंडरस्टैंड यू, एंड या दैट्स इट। सो दिस इज़ अ ट्रिक ऑफ अ कम्युनिकेशन, अ बेटर कम्युनिकेशन, कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, आपके बीच में
बात भी अच्छे से हो जाए, आपका मैसेज भी पर्सन को के पास चला जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।